माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रसन्न करने के आसान उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार क्वार नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी यानी पूरे 9 दिन तक चलने वाला शारदीय नवरात्रि का व्रत बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त से माँ दुर्गा का पूजन का शुरुआत आरंभ होता है। प्रायः हिंदू परिवार के सभी घरों में घट की स्थापना यानी कलश स्थापना किया जाता है। कार नवरात्रि में माता का पूजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। माता के 9 रूपों का पूजन अलग अलग दिन को अलग अलग रूप से किया जाता है। माता के 9 रूप के पूजन करने से परिवार में बने हुए सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, चैत, आषाढ़, अश्विन और माघ। इन मास में पूजन करने से परिवार में बने हुए सभी दोष दूर हो जाते हैं। माता की कृपा आपके ऊपर भरपूर बनी रहती है। इस दिन घर में कलश स्थापना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक किया जाता है। साथ में अन्य देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन पाठ समाप्त करके पाठ का हवन करें। उसके बाद में कुंवारी कन्याओं का भोजन कराएं। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 2024। सुबह में कलश स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को दोपहर अभिभूजित मुहूर्त है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सुबह 11 बजे 46 मिनट से दोपहर 12 बजे 33 मिनट तक रहेगा। कलश स्थापना कैसे करें? पूजनकर्ता सुबह उठकर नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ कपड़ा या नया कपड़ा लाल रंग धारण करें। गंगा जी से मिट्टी लाएं या स्वच्छ स्थान का मिट्टी हो। मिट्टी को पूजा वाले स्थान में रखें जहां पूजा करनी हो। कलश जहां पर रखना है मिट्टी में सप्त धान्य मिलाएं या जौ मिलाकर रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश या पीतल तांबे का लोटा रखें। उसमें जल डालें या गंगा जल डालें। कलश के ऊपर नारियल लाल कपड़ा लपेट कर रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश को लाल कपड़ा से लपेट दें। कलश के ऊपर चंदन, कुमकुम, हल्दी चढ़ाएं। कलश में सर्व औषधि डालें, सुपारी डालें। फिर हाथ जोड़कर कलश से प्रार्थना करें। फिर गणेश जी का ध्यान करें। साथ में देवी देवताओं का आवाहन करें और उनका पूजन करें। दुर्गा पूजन कैसे करें? छोटी चौकी लें, उसके ऊपर लाल रंग या पीला रंग के कपड़ा बिछा दें जो माता के आसन रहेगा। उसके ऊपर माता की प्रतिमा की फ़ोटो रखें। माता को वस्त्र चढ़ाएं, चंदन लगाएं, फूल माला चढ़ाएं। फिर अखंड दीप जलाएं, अगरबत्ती दिखावें। नैवेद्य में ऋतु फल के साथ पकवान चढ़ाएं। पान का पत्ता, लौंग, इलायची का भोग लगाएं। उसमें तुलसी का पत्ता डालें। दुर्गा पूजन तथा कलश पूजन करने के लिए पूजन सामग्री: रोड़ी, सिंदूर, पान, सुपारी, रक्षा की सूत, गंगा जल, रुई बत्ती, चावल, कपूर, लौंग, इलायची, माचिस, पान के पत्ते, लाल कपड़ा, पीला चंदन, फूल, गुड़, शहद, दूध, दही, शक्कर, पंचमेवा, फल, मिठाई, जनेऊ, पक्का केला, ऋतुफल, काजल, दिया, थाली। पूजन के लिए पीतल का लोटा, आसन, दुर्गा चालीसा की पुस्तक, दुर्गा सप्तशती का पुस्तक, पंचामृत के लिए गाय का दूध, दही, श्रृंगार के सामान, आम के पत्ते, दुर्वा आदि। 9 दिनों की पूजा विधि और मंत्र। इस क्वार नवरात्रि में देवी के 9 आसान उपाय से माता के 9 रूपों को करेंगे प्रसन्न तो माँ दुर्गा की आप पर बसेगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ माँ दुर्गा के 9 रूप हैं उसी तरह से उनका पूजा विधि भी अलग अलग है। सामान्यतः भक्तगण हर दिन एक ही प्रकार की पूजा करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि माता के किस रूप को कैसे प्रसन्न किया जाए, उन्हें क्या भोग लगाया जाए, कौन सा मंत्र विधि अपनाया जाए। तो आइए जानते हैं। माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री माता दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। मान्यता है कि शक्ति की प्रथम उत्पत्ति शैलपुत्री के रूप में ही हुई थी। नवरात्रि के पहले दिन इनकी ही पूजा करनी चाहिए। माँ के सामने धूप दिया जलाएं। देसी घी का दीपक जलाकर माँ की आरती उतारें। इसके बाद शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उस दिन माँ को गाय के घी बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग कराएं। इसके बाद शाम के समय माँ की आरती करें, उसका ध्यान करें और उनका मंत्र पढ़ें। मंत्र: ओम शैलपुत्राय नमः। ब्रह्मचारिणी।
नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। सुबह पूजा के समय अपने हाथों में एक फूल लेकर देवी का ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर फूल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। बता दें कि देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल प्रिय हैं। इसके अलावा आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। मंत्र ओम ब्रह्मचारिणे नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। सबसे पहले देवी को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप, दीप, रोली, फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद माँ का ध्यान करें और मन में ओम चंद्रघंटाय नमः का जप करें। इसके लिए एक विशेष मंत्र भी है। कुष्मांडा। माता कुष्मांडा इन दिन रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इसके बाद माँ को जल और पुष्प अर्पित करें। बता दें कि इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन का इस्तेमाल करें। इस दिन माँ को कद्दू के हलवे का भोग लगाएं। मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। साथ ही इनका दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्कंद माता की प्रतिमा का तस्वीर स्थापित करें। बाद में गंगा जल से शुद्धिकरण करें। चौकी पर मिट्टी, तांबे या फिर चांदी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें और देवी का ध्यान करें। स्कंद माता की उपासना करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। माता स्कंद माता को केला प्रिय है। इस दिन माँ को केले का भोग जरूर लगाएं और मंत्र पढ़ें या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही दूसरा मंत्र ओम स्कंद मात्रै नमो नमः का। माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ कात्यायनी देवी की प्रतिमा स्थापित करें और फिर गंगा जल से शुद्धिकरण करें। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और पुष्प भी चढ़ाएं। इसके अलावा माँ को पीले रंग के फूलों के साथ कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं और मंत्र पढ़ें या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र ओम स्कंद मात्रै नमः। कालरात्रि। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। माँ की प्रतिमा की स्थापना करने के बाद माँ को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। इसके बाद माँ को नींबुओं की माला पहनें और उनके सामने दीपक जलाकर उनका पूजन करें। माँ के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग के फूल अर्पित करें। माता कालरात्रि को गुड़ या उससे बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और मंत्र पढ़ें या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालरात्रे नमः। महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन करना चाहिए। इस दिन सबसे पहले लकड़ी की चौकी या मंदिर में महागौरी की प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र की स्थापना करें। माँ महागौरी की पूजा करते समय पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। महागौरी को हलवा और चने का भोग लगाना चाहिए। मंत्र श्वेते वृषे समरूणा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुंभ दध्यामिनी महादेव प्रमोददा। दूसरा मंत्र है ओम महागौरे नमः। सिद्धिदात्री। माँ जगदम्बा का ये रूप पूर्ण स्वरूप है। पहले दिन जो पूजा अर्चना शैलपुत्री के रूप में की गई थी वह सिद्धिदात्री के रूप में आकर पूर्ण हो जाती है। इस दिन सबसे पहले कलश की पूजा और पूजा स्थल पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों को जप करके उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, पूड़ी, खीर, नारियल, चना, हलवा का भोग लगाना चाहिए। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र ओम सिद्धिदात्रै नमः।